नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे उस सत्य की जिसे गौतम बुद्ध ने जाना, जिया और संसार को दिखाया। हर दिन हम भाग रहे हैं, सफलता के पीछे, लोगों की अपेक्षाओं के पीछे, कभी अपने सपनों के पीछे तो कभी अपने डर से दूर भागते हुए। पर इस भागदौड़ में हमने एक चीज खो दी, शांति। आज का इंसान जानता है कि बाहर क्या चल रहा है, दुनिया के हर कोने की खबर उसके पास है, पर उसे यह नहीं पता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। हम सब जानना चाहते हैं कि कैसे सुखी बने, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि दुख को समझना ही सुख की शुरुआत है। और यही वह जगह है जहां बुद्ध का मार्ग शुरू होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर और अज्ञान से जागृति की ओर। मन की बेचैनी दुख का असली कारण। एक बार बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। पर क्या हम सच में अपने मन को जानते हैं? हम दिन भर सोचते हैं, सैकड़ों बातें, हजारों कल्पनाएं, पर यह नहीं जानते कि इन सब के पीछे कौन सोच रहा है। हम अपने विचारों से इतने जुड़ गए हैं कि हमें लगता है यही मैं हूँ, लेकिन ये सच नहीं। हर सुबह हम उठते हैं और सोचते हैं आज कुछ अच्छा करेंगे, पर कुछ ही देर में मन हमें अपनी दिशा में खींच लेता है। थोड़ी देर मोबाइल, थोड़ी तुलना, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा डर, और पूरा दिन किसी अदृश्य धागे से बंधा निकल जाता है। हम सोचते हैं समय नहीं है, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं गया, हम स्वयं खो गए। बुद्ध की खोज, दुख का सामना। बुद्ध भी एक समय सिद्धार्थ थे, राजमहल में पैदा हुए, सुख सुविधाओं में पले, पर जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उन्हें दिखाई गई थी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर। इन तीन दृश्यों ने उनके भीतर कुछ तोड़ दिया। उन्होंने पूछा, अगर यह सब हर किसी के साथ होगा तो क्या ये जीवन सच में शाश्वत सुख का स्रोत हो सकता है? और उस प्रश्न ने उनके भीतर आग जला दी, एक ऐसी जिज्ञासा जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से बुझ सकती थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, पत्नी, पुत्र, पहचान, क्योंकि अब वे सत्य की खोज में थे। दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे? सामना अपने भीतर के अंधकार से। जब सिद्धार्थ ने तपस्या शुरू की, उन्होंने खुद को तकलीफ में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को नष्ट करके मन को शुद्ध किया जा सकता है, पर वर्षों बाद उन्होंने महसूस किया ये भी एक चरम है। जैसे भोग ने उन्हें बांधा था, वैसे ही कठोर तपस्या ने भी उन्हें बांध लिया। फिर एक दिन नदिया के किनारे बैठकर उन्होंने एक दृश्य देखा। एक संगीतकार अपने शिष्य से कह रहा था, अगर तार ढीला हो तो सुर नहीं बनेगा, और अगर बहुत कस दो तो टूट जाएगा। सिद्धार्थ मुस्कुराए, यही तो उत्तर है। जीवन को समझने के लिए संतुलन चाहिए, न अधिक न कम। और उसी क्षण उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। जागृति, बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात बीतती रही, अंदर से अनेक भ्रम उठे। मारा नामक शक्ति ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। डर, इच्छाएं, संदेह, स्मृतियां, सबने उन्हें तोड़ना चाहा, पर उन्होंने हर विचार को केवल देखा। वह लड़े नहीं, बस साक्षी बने। और जब उन्होंने देखा कि मन केवल विचारों की धारा है और मैं केवल देखने वाला हूँ, उसी क्षण अंधकार मिट गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जो जाग गया है। 84वीं समस्या का रहस्य। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। धन नहीं, परिवार नहीं सुनता, स्वास्थ्य खराब है और भविष्य का डर सताता है। कृपया कुछ उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी 83 समस्याएं हल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी 84वीं समस्या मिटा सकता हूँ। वह व्यक्ति चौंका, वो कौन सी है? बुद्ध बोले, वो ये है कि तुम यह नहीं मानते कि जीवन में हमेशा 83 समस्याएं रहेंगी। जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर तुम उनसे मुक्त हो सकते हो। कैसे? स्वीकार करके। स्वीकार करने की शक्ति। स्वीकार करना हार नहीं, ये समझ का पहला कदम है। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन, जो चीज बदल सकती है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकती उसे स्वीकार करो, और दोनों में फर्क जानो, यही बुद्धि है। कभी कभी हम दुख से नहीं बल्कि दुख न चाहने की इच्छा से दुखी होते हैं। हम सोचते हैं ये क्यों हुआ मेरे साथ, पर जब हम कहते हैं ठीक है, ये भी जीवन का हिस्सा है, तो दुख का आधा भार वहीं उतर जाता है। स्वीकार्यता हमें झुकना नहीं सिखाती, बल्कि समझना सिखाती है। मन का भ्रम। मन तुम्हें बहलाता है, कभी कहता है सब ठीक नहीं,
कभी अभी और चाहिए, कभी कल बेहतर होगा। पर बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन। जब तक तुम मन पर विश्वास करते रहोगे तब तक भ्रम में रहोगे। जब तुम मन को देखना सीख जाओगे तब सच्चाई दिखेगी। मन विचार पैदा करता है, पर तुम विचार नहीं हो। तुम वह हो जो उन विचारों को देखता है। और जब यह अंतर स्पष्ट होता है तब शांति आती है, क्योंकि अब कुछ तुम्हें हिला नहीं सकता। ध्यान देखने की कला। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान ध्यान क्या है? उन्होंने कहा, वर्तमान क्षण को बिना किसी निर्णय के देखना। जब तुम खाते हो बस खाना खाओ, चलते हो बस चलो, सुनते हो बस सुनो। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब तुम समझने लगते हो तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, जैसे तूफान के बाद झील का पानी स्थिर हो जाता है। करुणा बुद्ध का हृदय। बुद्ध ने सिखाया, ग्रेटर देन। दूसरे के दुख को महसूस करना ही सच्ची करुणा है। करुणा केवल सहानुभूति नहीं, ये समझ है कि हर इंसान उसी दर्द से गुजर रहा है जिससे कभी तुम गुजरे थे। जब ये भावना आती है तो मन में क्रोध नहीं, बल्कि दया जन्म लेती है। करुणा हमें जोड़ती है, क्योंकि हम सब एक ही चेतना का अंश है। आत्म जागृति। भीतर के बुद्ध को पहचानो। बुद्ध बाहर नहीं है, वे मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, वे तुम्हारे भीतर हैं। हर बार जब तुम शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हो, घृणा की जगह दया और डर की जगह समझ, वहीं तुम बुद्ध बन रहे हो। उन्होंने कहा था, ग्रेटर देन। दीपक स्वयं बनो, मतलब अपनी बुद्धि, अपनी चेतना से मार्गदर्शन लो। क्योंकि जब तुम भीतर देखना सीख जाते हो तो जीवन का हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है। मौन का संदेश। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश शब्दों में नहीं, मौन में था। जब उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, तो उसका अर्थ था, सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। मौन वह भाषा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने स्वयं को समझ लिया हो। आधुनिक जीवन में बुद्ध का मार्ग। आज हम बुद्ध के समय से हजारों वर्ष दूर हैं, पर उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। हमारे पास साधन है पर संतोष नहीं, हमारे पास समय है पर शांति नहीं। बुद्ध का संदेश सीधा है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा जो भीतर नहीं है। अगर तुम हर दिन 5 मिनट भी अपने भीतर झांको, बिना मोबाइल, बिना विचार, बिना शोर, तो तुम देखोगे कि वही शांति, वही बुद्ध तुम्हारे भीतर जीवित है। जागृति अंत नहीं, शुरुआत। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें खुद होगा। जागृति कोई मंजिल नहीं, ये हर क्षण का चुनाव है। हर दिन जब तुम प्रेम, करुणा, धैर्य और ध्यान चुनते हो, वहीं से तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती है। दोस्तों, जीवन की असली सुंदरता तब शुरू होती है जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे समझने लगते हैं। दुख भागने की चीज नहीं, वह एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि कहाँ हम अभी भी सोए हैं। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान की नहीं, बल्कि जागरूकता की कला है, और यह जागरूकता किसी दिन नहीं, अभी इसी क्षण संभव है। तो जब यह वीडियो समाप्त हो, बस एक पल ठहरिए और गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए, आपका मन, आपका शरीर और आपका अस्तित्व सब इस क्षण में पूर्ण है। वही बुद्ध है, वही शांति है, वही जीवन की सच्ची जागृति। जो स्वयं को जीत लेता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। बुद्ध। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।